एक व्यक्ति दीवार बना रहा था, अपना मकान का काम के लिए मकान बनाना चाहता था। दीवार उठाए जी होए और वो दीवार गिर जाए, फिर दोबारा उसने उठाई, फिर दीवार गिर जाए। वहीं सामने एक महाराज जी बैठकर अपना स्वाध्याय ध्यान आदि कर रहे थे। अब वो देख रहे थे कि ये बार बार दीवार उठा रहा है और गिर रही है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया। इस बार महाराज जी के मुख पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई। तो उसने बोला, महाराज जी आप क्यों हंसे? बोले, यूं ही तुम्हारी नादानी पर, मूर्खता पर। अरे मैं कहाँ मूर्ख हूं, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, सुबह से शाम हो गई, ये दीवार उठा रहा हूं। बोले, दीवार तो तुम उठा रहे हो, लेकिन इसकी नींव कहाँ है? नींव कहाँ है? तब उस व्यक्ति ने कहा, अरे महाराज, बड़े मूर्ख होते हैं वो लोग जो अपना समय और अपना संपत्ति, पैसा उस नींव में बर्बाद कर देते हैं जो कभी दिखती तक नहीं। जब तक जीवन में धर्म नहीं, तब तक उसकी क्या? धर्म जीवन की नींव है, धर्म जीवन की जड़ है, धर्म जीवन का मूल है। उस मूल को ये आदमी भूल गया। बाकी सब कर रहा है, चूल चूल पे ध्यान देता है, मूल में ध्यान ही नहीं दे रहा। धर्म के बिना कभी भी कल्याण हो नहीं सकता, आज तक हुआ नहीं। आ रहे हैं एक हफ्ता बाद ही पर्वराज पर्यूषण पर्व। 2-3 दिन पहले सूरत वाले आए थे, तब मैंने 4 पुरुषार्थ की बात की थी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे आचार्यों ने सबसे पहले। और एक बात बता दूं, राजवार्तिक में आचार्य अटलानंद देव स्वामी कहते हैं, इन 4 पुरुषार्थ को छोड़कर यदि कोई चर्चा करता है तो वो चर्चा उसका ऐसे ही अनर्गल प्रलाप कहलाएगा, बल्कि वो विकथा कहलाएगी। अगर इन 4 पुरुषार्थ के बारे में आप चर्चा कर रहे हो तो वो सम्यक कथा कहलाएगी, अन्यथा वो विकथा कहलाएगी। तो यहाँ पर आज अपन उसी धर्म की, कि धर्म के बिना जीवन की शुरुआत नहीं, यह बात हमारे दिल और दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए। बैठी भी है, लेकिन करे क्या? दुर्योधन प्रवृत्ति है, महाराज जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, नहीं हो पाता हूं। और अधर्म को जानता हूं, लेकिन उससे निर्वृत्त नहीं हो सकता। यही स्थिति यदि बनी रहेगी तो अनादि के इस संसार से कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। बंधुओं, हमें हमारी संस्कृति को याद रखना चाहिए। प्रकृति, विकृति और संस्कृति 3 शब्द हैं। भूख लगने पर खाना ये प्रकृति है, और दूसरे का छीन कर खा लेना ये विकृति है, और दूसरे को खिलाकर खाना ये हमारी संस्कृति है। हम उसी में ही खुश होते हैं, और यही हमारा धर्म है, यही धर्म है। दूध है ना, दूध, उस दूध का उपयोग कर लेना प्रकृति है, दूध का फट जाना विकृति है, और दूध को जमाकर दही और घी बना लेना यह हमारी भारतीय संस्कृति है, यही हमारा धर्म है। उस दिन मैंने 2 दिन पहले यही बात कही थी कि फटने से पहले फाड़ दो। ये शरीर है ना, शरीर, ये इसका धर्म क्या? बात धर्म की चल रही है, तो हर चीज का धर्म है, सब चीज का। पुद्गल का स्वभाव नष्ट होना है, ठीक है ना? क्या होना है? और जीव का स्वभाव शाश्वत रहना है। वो कभी जल नहीं सकता, वो कभी गल नहीं सकता, वो कभी फट नहीं सकता। तो फटेगा कौन? शरीर।
इसलिए इस कपड़े को, ये फटेगा, इससे पहले फाड़ डालो। दर्जी होता है ना, दर्जी, वो कपड़े को फाड़ कर उसके अच्छे अच्छे वस्त्र बना देता है, नहीं तो फटना तो है ही। तो इसके वस्त्र बना लो जो आपको इस लोक में भी और परलोक में भी काम आएंगे। बस ये शरीर मिला है, इस शरीर को फाड़ डालो, फाड़ेंगे तभी काम होगा, अन्यथा नहीं फाड़ेंगे तो अच्छा छेना बनेगा और उस छेने से मिठाइयाँ बनेगी, और फट जाएगा तो कोई भी नहीं खा पाएगा। तो बात चल रही है धर्म की। धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से ही अर्थ, अनर्थ नहीं हो पाएगा अर्थ में, और धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से ही काम आपको राम से मिला देगा, वो काम वासना में कन्वर्ट नहीं होगा, और धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से ही मोक्ष पुरुषार्थ की उपलब्धि हो सकती है। इसलिए आगे के तीनों पुरुषार्थ के पहले धर्म रखा कि धर्म के माध्यम से अर्थ, काम और मोक्ष, इन तीनों की उपलब्धि हम कर सकते हैं। यदि धर्म जीवन में नहीं तो तीन काल में अर्थ आपको गड्ढे में ले जा गिरा देगा, और काम आपको ऐसा भटका देगा कि उससे उबरना भी बहुत मुश्किल होगा। तो धर्म की परिभाषा तो आप लोगों से 4 बात करूंगा कि धर्म क्या, धर्म क्यों, धर्म कब और धर्म कैसे। सुन रहे हो अभिजीत भैया? धर्म क्या है, धर्म क्यों है, अल्प समय में इन चारों की बात रखेंगे। फिर अभी तो एक रविवार और आएगा, फिर से एक बार और करेंगे, लेकिन आज वही भूमिका बना रहा हूँ क्योंकि बातें तो बहुत हो गई, समझ में आ रहा है, अब प्रयोग करना है। सुनना तभी सार्थक होता है जब हम उसे प्रयोग करें, प्रयोग नहीं करेंगे ना तो धर्म भी कोई काम का नहीं। इसीलिए 10 धर्म, 10 लक्षण धर्म, एक एक धर्म पर उसकी व्याख्यान आपको सुनने को मिलेगा। धर्म की परिभाषा यहाँ पर, धर्म क्या, तो वस्तु स्वभाव धर्म। अभी मैंने बोला था ना, बुद्ध का स्वभाव नष्ट होना है और आत्मा का स्वभाव अविनश्वर है। आप नश्वर की ओर देखना चाहते हो या अविनश्वर की ओर, एज यू लाइक, आपके ऊपर निर्भर है। आप क्या चाहते हो, जो नष्ट होने वाला है उसको पकड़ के बैठना चाहते हो या जो अविनश्वर है उसको लेना चाहते हो? महाराज हमें तो नश्वर ही सही, लेकिन अभी तो बस बढ़िया बढ़िया आभूषण, बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, है न, लाड़ी साड़ी गाड़ी, ये सब इनके ही चक्कर में आदमी उलझा रहता है और ये सब नष्ट होने वाले। समाधि तंत्र में आप लोगों को वही सुनने को मिल रहा है। धर्म क्या है, आप लोगों की परिभाषा तो यही है कि महाराज जी धर्म के माध्यम से हमको बहुत सारी जो चीज़ें मिल जाती है और हमारे संकट टाल देता है, वो धर्म नहीं, वो धर्म है। मैं कहता हूँ वो धर्म आपकी उथली उथली परिभाषा है। ध्यान रखना, संत कहते हैं धर्म संकटों को टालता नहीं, धर्म संकटों में आपको संभालता है। क्या बोला? धर्म संकटों को टालता नहीं, धर्म संकटों में संभालता है। और पाप काटने के लिए धर्म नहीं, पाप त्यागने के लिए धर्म करना है। आप पाप को काटने के लिए मात्र धर्म नहीं है, पाप को त्याग। कब तक काटोगे बोलो? बीज तो वही है, वो बाजरा बोने वाला होता है ना, ऊपर ऊपर से काट लेता है और फिर उसमें अंकुरण आ जाता है, तो ऊपर फिर गन्ना होता है। गन्ना एक फसल बोता है, कितने बार वो फसल लेता रहता है। आप लोग भी वैसे ही हैं। तो पाप काटने के लिए नहीं, पाप त्यागने के लिए। धर्म हमें पाप को त्यागना सिखाता है, त्याग कर देंगे अब धर्म आगे नहीं। फिर धर्म क्यों करे? तो धर्म इसलिए करे ताकि, बोलो, मैं आपसे ही पूछता हूं, बोलो बच्चों, धर्म क्यों करना चाहिए? बोल रहे हैं कन्नड़ वाले? हाँ बोलो जल्दी। बहुत बढ़िया, कर्मों की निर्जरा करने के लिए धर्म करें। और कोई उत्तर है? पाप को त्यागने के लिए, अभी हमने बताया। हाँ बहुत अच्छा, ये भी सही उत्तर है कि
जितनी देर धर्म में रहेंगे महाराज जी उतनी देर पाप का त्याग। यहाँ पर मतलब कुल मिला के धर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, ये कंसेप्ट है ना। लेकिन संत कहते हैं कि पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए धर्म करो। बस जीवन पुण्यमय हो जाए तो हमारा धर्म करना सार्थक हो जाएगा। पुण्य कमाने के लिए धर्म नहीं, पुण्यमय अपने जीवन को बनाने के लिए अपन धर्म करें। और धर्म कब करें? जब बुढ़ापा आए तब करें। क्यों? जब बाल सफेद हो जाए सतीश भैया तब करें, या जब पांव लड़खड़ाने लगे तब करें। नहीं, धर्म कब करें? संत कहते हैं फुर्सत में धर्म नहीं, फुर्सत में धर्म नहीं करना है, धर्म करने के लिए फुर्सत निकालना है। ये आपके लिए आ रहे 10 दिन, समझ आ रहा है? आदमी के पास जब कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, चलो अब मंदिर में ही चलते हैं, वहीं बैठेंगे, थोड़ा माला फेर लेंगे। ऐसा नहीं, जब अच्छा मार्केट चल रहा है बाहर का, तब आप भी मंदिर में आके अपना मार्केट चलाना शुरू कर दो। आपके लिए जो कर्मों की निर्जरा होगी बहुत अच्छी होगी। फिर भी ऐसा नहीं, आजकल तो होता है महाराज जी रविवार को ही समय मिलता है, क्या करें, बिना रविवार के आप काम ही नहीं बनता है। तो ये इसका मतलब अब रविवार को भैया साप्ताहिक एक छुट्टी देनी पड़ती है तो उनको देना ही है। फिर भी पॉजिटिव, हम तो दोनों पॉजिटिव ही सोचते हैं कि भैया कम से कम वो 1 दिन तो आ रहा है। ये मत देखो कि 6 दिन नहीं आ रहा है, 1 दिन आ रहा है। लेकिन अपन को आगामी जो पर्व, राज पर्यूषण पर्व आ रहा है, उसमें फुर्सत निकाल कर धर्म करना है, तब जाकर हम कुछ उपलब्धि कर पाएंगे। अन्यथा जीवन के 50 बसंत तो यूं ही चले गए, 50 पर्यूषण तो बीत ही गए। समझ लो, कोई के 50 पर्यूषण हो गए, कोई के 60 हो गए, कोई के 40 हो गए, तो ये तो बीतते चले जाएंगे, हर साल होते जा रहे हैं। इस बार का जो पर्यूषण पर्व होगा वो एक अलग ही पर्यूषण पर्व, जो अगली बात है कि धर्म कैसे करें, वो धर्म आप को जो है धर्म कैसे करेंगे वो आपको मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक का हमारा रूटीन होना चाहिए। धर्म को रूटीन समझकर मत करो, अपितु रूटीन को बदलने के लिए धर्म करो, जो आपको आराधना साधना प्रयोगशाला में यहाँ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और करने को मिलेगा। हमने इसका नाम शिविर नहीं रखा अभी 2 साल से। क्यों? आचार्य श्री जी बोलते हैं कि महाराष्ट्र में या कन्नड़ में शिविर का मतलब फांस होता है, फांस लग जाती ना। क्या बोला? कन्नड़ में, कर्नाटक में शिविर का मतलब, तो हमने शिविर शब्द ही हटा दिया। मूठ माटी प्रयोगशाला है ना, और आराधना साधना प्रयोगशाला, अनेकों ऐसे ही प्रयोगशाला, पाठशाला प्रयोगशाला, इस प्रकार से प्रयोगशाला ही पिछले साल लगाई थी, अभी भी वही प्रयोगशाला, तो इसका नाम ही दिया है आराधना। आप आराधना करो और जितनी बन सके उतनी साधना करो, इसका प्रयोग करो। आज आचार्य श्री जी का हाइकू भी वही है कि कम से कम 17 अक्षर में आचार्य श्री जी ने पूरा सार दिया है ये इसी प्रयोगशाला के ऊपर, कि कम से कम स्वाध्याय का वर्ग हो, प्रयोग काल जितने समय स्वाध्याय करते हैं उतने समय से, वर्ग का मतलब जानते हो, 4 चौक 16, 16 इंटू 16 296, 296 इंटू 296, लो 3 बार में पहुंच गए आप लाखों में। बोलो, ये होता है वर्ग। समझ आ रहा है? यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू नहीं है, यहाँ वर्ग है। तो यहाँ वर्ग करना है। आदमी स्वाध्याय में तो बहुत इंटरेस्ट लेता है, लेकिन उसको बोले कुएं से पानी छान कर लाना है, महाराज कुएं से पानी छान कर, ये तो नोटर ले आएगा। बोलो, तो ये आपका वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। रोटी कैसे बनाना है, रोटी के बनाने के लिए हमको किस प्रकार से भी परोसना है, कैसे देना है, क्या खिलाना है, ये सब आपको सीखने को मिलेगा आराधना साधना
प्रयोगशाला में। ये सारी चीजें आपको सुबह से शाम तक की क्या रूटीन होना चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए। 10 दिन सब कार्यों को विराम, कुछ नहीं, बस केवल मात्र और केवल मात्र अपन, क्योंकि यहाँ तो आपको क्षेत्र और गुरु दोनों का ही सानिध्य, द्रव्य क्षेत्र काल सब मिल रहा है। आपको भाव जोड़ना है। चर्चा बहुत हो गई, अब चर्या में उतारना है। और चर्या में थोड़ा सा आपको टाइट तो होना पड़ेगा, बिना उसके कुछ नहीं। एकासन करें या एकासन नहीं तो एक बार फल ले लें, बस उतना ही। बल्कि बहुत सारे लोग तो उपवास की भी मानसिकता बनाते हैं, तो उपवास कर लें, है ना। एक आहार एक उपवास चल ही रहे हैं। अभी तो बहती गंगा में हाथ धोना आप भी, तो उसमें और भी बहुत सारे पर्यूषण पर्व में तरह तरह के बाहरी नियम भी और भीतरी नियम भी, ये आपको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि अगर गाड़ी खराब हो जाती है, पेट्रोल पंप वाले बैठे हैं तो सर्विस स्टेशन पे देते हैं। गाड़ी को सर्विस स्टेशन पे ही रखते हो क्या? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 10 दिन के बाद में अपने पास अब गाड़ी आपकी फर्राटे से डोलती है। कम माइलेज में, कम ऑयल में ज़्यादा माइलेज चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि आपने 10 दिन उसकी सर्विस स्टेशन पे दे दिया था। ये सर्विस स्टेशन तैयार हो चुका है। इस सर्विस स्टेशन पर आप अपने लाके खटाला गाड़ी को यहाँ पे खड़ा कर देना, फिर उसको बढ़िया तंदुरुस्त नई बनाकर 10 दिन बाद में आपको दे देंगे। ये 10 दिन में 355 दिन आपको कैसे रहना है ये सिखा दिया जाएगा, बस इस पर्वराज पर्यूषण पर्व में, ताकि आप अपने घर पर रहकर भी उसको जी सकें। ये जीने की, अभी मैंने बोला था ना, मंडी में नहीं, ये आपके जो है मंडी में भी वही, आपको मंदिर में ही नहीं, मंडी में भी वही धर्म हमारे में आ जाए। ये तब होगा जब हम आत्मसात कर लेंगे, अपने जीवन को संयम में बना लें, अपने जीवन को सरलता में कर दें, अपने जीवन को अपन सरल बनाएं, तभी अपना जीवन कल्याण में हो सकता है। लेकिन करें क्या? धर्म उसे ही करने की चीज़ नहीं, भीतर से करने की चीज़ है। एक बार ऐसा हुआ, एक गुरु थे, उन गुरु ने, शिष्य ने गुरु से कहा, भगवान 10 साल हो गए और अभी तक मुझे आपकी तरह आत्मज्ञान नहीं हो पाया। बोले एक काम कर, जा 1 लोटा मदिरा लेके आ। उसका दिमाग ठंडा, गुरु जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, गुरुओं को भी जब शिष्यों को लाइन पर लाना होता है तो कई तरह के ठट कर्म होते हैं, तो ये करने होते हैं। वो मदिरा लाया, मदिरा लाके बोला कि ये लोटा ले और इससे कुल्ला कर, और तुम्हें बाहर निकालना है, थूट देना है। एक घूंट भी हलक से नीचे नहीं जानी चाहिए, ध्यान रख लेना। बस वो मुंह में ले और कुल्ला करके थूट दे, मुंह में ले और कुल्ला करके थूट दे। इस प्रकार से वह करता गया और पूरा लोटा खाली हो गया। तब गुरुजी ने कहा, क्यों तुम्हें नशा चढ़ा? वो शिष्य बोलता, अरे गुरुदेव नशा कैसे चढ़ता? नशा तो तब चढ़ता जब मैं गले से नीचे उतारता। बस आपसे भी यही कहना चाह रहा हूं, धर्म का नशा भी तब चढ़ेगा जब धर्म को गले से नीचे उतारेंगे। अभी तो आप लोगों ने धर्म का कुल्ला किया है, कुल्ला करने मात्र से कुछ नहीं होगा। इसलिए मात्र कुल्ला ही नहीं करें, उसको नीचे भी उतारें, और वो तभी होगा जब प्रयोग करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। बस बातों से नहीं, अपन आगे बढ़कर इसको अपने जीवन में भी अपनाएं, तभी अपना कल्याण कर पाएंगे। कहते हैं ना कि आषाढ़ का चूका किसान और दाल का चूका बंदर, कोई काम का नहीं। ऐसे ही ये एक मणिकांचन जो अवसर आया है, इसके बाद में यदि चला गया तो फिर आपके कोई काम का नहीं। बस धर्म की सही परिभाषा, धर्म क्या है, धर्म क्यों है, धर्म कब है और धर्म कैसे करना चाहिए, इन 4 बातों को आपके सामने संक्षेप में रखा है। विस्तार के साथ में 10 लक्षण पर्व में आप लोगों को प्रतिदिन और सुनने को मिलेगा। हम सब उसके इस धर्म के माध्यम से अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएं और
अपने जीवन को भी उन्नति की ओर लेकर जाएं, ऐसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। वैक्रिक शरीर है ना, फिर उसके बाद औदारिक शरीर से तात्पर्य औदारिक के दो, औदारिक शरीर भी और औदारिक मिश्र भी, वैक्रिक भी वैक्रिक मिश्र भी, और फिर उसके बाद क्या कार्बन आहारक भी और आहारक मिश्र भी, ये 6 हो गए और एक कार्बन 7, 7 और 8 ना कि तेजस, तेजस का योग नहीं होता, तेजस का योग नहीं होता। ये 15 क्या हैं? ये आश्रव के द्वार हैं, समझना। शरीर में पड़ गया गए काम से, इनको हमको समझना है। फिर उसके बाद बोल दिए 12 अविरति, क्योंकि आप पढ़ते तो हो 12 भावना सब पढ़ते हैं लगभग, लेकिन आपको भाव तो मालूम होना चाहिए। क्या 15 योग, यही नहीं पता तो फिर क्या मतलब पढ़ने का? तो ये तो हो कि 5 प्रकार के मिथ्यात्व हो गए, और फिर 12 प्रकार की अवृत्ति, 15 प्रकार के योग, 12 प्रकार की अवृत्ति को क्या होती है? 12 प्रकार की अवृत्ति, बस इतना ध्यान आ जाए, ये 12 प्रकार की अवृत्ति होती है, इससे हमें बचना है। 12 प्रकार की अवृत्ति क्या है? बोले 5 इंद्रिय और 1 मन, 6 ये हो गए। और फिर उसके बाद क्या है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, 5 स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और त्रस, ये हो गए 6, 6 और 6 12। इनके प्रति अवृत्ति के भाव जो चल रहे हैं, अवृत का हमारे अंदर जो भाव चल रहा है, ये कहला रही है 12। और फिर उसके बाद क्या बोल दिया? पंचरु 20 कसाय, मतलब क्या? 25 कसाय, वो तो मालूम है सबको, कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, और 9 कौन सी? हास्य रति रति भय शोक जुगुप्सा, है ना। ये जो 9 हैं इनको आप ले लो, ये कुल कितने हैं? ये 57 हैं। बस इन 57 को आप रोकते चलोगे तो आपके कर्मों का क्या रुक जाएगा? आश्रव रुकते चलेगा। फिर क्या बोला? मोह भाव की ममता टारे पर परिणत खोते, मतलब जो अंदर का जो मोह भाव है वो उसको जितना टारते चलोगे, जितना निकालते चलोगे और जितनी पर से परिणति खोते चलोगे, उतना आश्रव रुकता चलेगा। ये एक लाइन, सिर्फ एक लाइन आप इसको अपनी सामायिक में ले लो। मोह भाव की ममता टारे पर परिणति खोते, मतलब पर में परिणति को आप जितना खोगे, जितना समाप्त करोगे, उतना आश्रव कम होगा। अब पर में सब आ गया, शरीर भी आ गया, संपत्ति भी आ गई, मकान भी आ गया, परिवार भी आ गया, सब कुछ आ गया, पर परिणत खोते। एक इस पे सामायिक करी हमने पूरी, पर परिणत खोते, मतलब पर को अपने को खोना है। जितना पर को खोगे उतना 100 में आओगे आप। जितना पर को खोगे, खोना आपके, खोना ने चोरी हो गई, चला गया, या खोना है बस आपको। जितना आप पर को खोते चले जाओगे उतना आप अपने आप में आते चले जाओगे। और मोह भाव की ममता टारो, बस इस मोह भाव की ममता को टारते चले जाओगे। करे मोख का यतन निराशो ज्ञानी जन होते, क्या बोल रहे हैं यहाँ? मोक्ष का यतन हो जाएगा, मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा इतना बर करने से। बस पर परिणति पर आपकी ध्यान चलेगी कि पर है, इससे मुझे अपने आप को हटाना है, मोह है उससे अपने आप को दूर करना है। तो क्या करे मोख का यतन निराश्रव, निराश्रव ज्ञानी जन होते। जो ऐसा करते हैं वो कौन होते हैं? ज्ञानी होते हैं। उनको ज्ञानी कहा है जो इस प्रकार की बुद्धि और विवेक के साथ पढ़ें। कुछ नहीं करो, कम से कम इसको भावपूर्वक पढ़ने लगो। आज नहीं तो कल थोड़ा थोड़ा आएगा, अपने आप वहाँ तक दृष्टि जाएगी। मैंने कल भी कहा था, फिर आज कह रहा हूँ कि ये इसलिए बता रहा हूँ, एक भावना पढ़ना, एक भावना नहीं 2 लाइन पढ़ना, पर कम से कम जब मुझे गुरुजी ने कहा था रोज पढ़ना है, आज 27, 25, 26 साल से प्रतिदिन पढ़ता हूँ। तो प्रतिदिन मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपसे भी मैं कह रहा हूँ कि भले एक लाइन पढ़ना, मैं नहीं, आपकी बहुत बिजी लाइफ है, शिक्षक वर्ग है, पढ़ाने जाना है, ये करना है, बहुत आपका बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी इतना तो अधिकार से कह सकता हूँ भैया एक लाइन पढ़ लेना, लेकिन 12 भावना की एक लाइन पढ़ लेना। उस एक लाइन में भी बहुत रस छिपा है, अंदर तक उतर जाओगे तो कुछ मिल जाएगा। और हर बार मैं आपसे सच कह रहा हूँ, अब ऐसे अभी तो पाठ इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, सच जो वास्तविकता है वो वास्तविकता रख देता हूँ। अभी तो जैसे ये 12 भावना जब भवन गजा में करी तो एक अलग चलता था, क्योंकि अपन जितना बाहर आएंगे
उतना अंदर कम उतर पाते हैं, बहुत मुश्किल से उतर पाते हैं, समय है नहीं। तो अब जैसे संग में था, जब बिल्कुल भी लोड नहीं, तो ये भावनाओं की एक एक लाइन में बहुत अलग अलग अर्थ निकलता था। हर समय हर वक्त अलग चिंतन निकलता है, अलग अंदर से मोती निकलते हैं, अलग भावों में निर्मलता आती चली जाती है। तो ऐसा आप करने का प्रयास करो। आपको तरीका तो बता रहा हूँ, करोगे तो बहुत अच्छी बात है, जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो, पर करना पड़ेगा आपको। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये नियम लेंगे कि हाँ महाराज जी कुछ भी हो, एक लाइन का तो नियम लेते हैं हम। नहीं, पूरी का मैं कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि पूरी आप लोग बहुत बिजी हो, लेकिन जितनी पढ़ूंगा उसको भावपूर्वक पढ़ूंगा। भले एक लाइन पढ़ूंगा लेकिन भावपूर्वक पढ़ूंगा। इतना करो। सबके पास मोबाइल है, आप उस मोबाइल को यहाँ वहाँ यूज़ कर रहे हो, पार्ट में यूज़ कर लो, कहीं भी आप चलते फिरते उठते बैठते आगे पीछे, बस एक लाइन अपने को पढ़ना है। एक लाइन का नियम दे रहा हूँ, अलग ही नियम देता हूँ मैं, नियम अलग होते हैं, है ना, तोड़ के ही नियम दे रहा हूँ। एक लाइन पढ़ना है, भावपूर्वक पढ़ना है, ये आपको नियम दिया। जितनी देर पढ़ोगे उतनी देर कर्म रुक जाएंगे। अब आप जितनी देर कर्म आपको रोकना है उतनी देर आप चाहो, आपको रास्ता बता दिया कर्म रोकने का। क्योंकि 12 भावना पढ़ रहे हैं लेकिन इस भाव से नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ तो लिया लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है कि मेरे इतनी देर कर्म रुक गए। बताओ, आज तक आपका ध्यान गया वहाँ कि मैं 12 भावना इतनी देर पढ़ रहा हूँ, उतनी देर मेरे कर्म रुक गए हैं। और मैं मन से बोल रहा हूँ क्या? आपके सामने रखना तत्वार सूत्र, इसी से बोल रहा हूँ ना मैं। इसमें लिखा है ना, संवर के लिए क्या करना है, आप उन अनेप्रेक्षाओं का चिंतन करो, उनका पाठ करो, उनका मंथन करो। तो बस, तो फिर जब कहा है तो स्वीकारो और करो ना। तरीका तो दे रहे हैं वो रोकने के लिए कर्मों का। एक एक लाइन आप सबको पढ़ना है, ये मेरी भावना है, शायद सब मान लेंगे। सबने स्वीकार कर ली? हाँ ना? थोड़ा तेज तो बोलो। उधर पुरुष वर्ग? हाँ सब? हाँ, बहुत बढ़िया। एक एक लाइन पढ़ना है, लेकिन अपने को पढ़ना और पढ़ना ऐसे वो उतर जाए। समय अपना हो रहा है, अभी तो 4 5 6 भावना और रह गई। मैं क्या करूँ अब? मैं सारा था आज ही कर दूँ, क्योंकि 12 भावना पर प्रवचन के भाव नहीं थे, पर वो विषय निकल गया तो निकल जाता है, तो हो गया। मैंने तो सोचा थोड़ा थोड़ा समझा देंगे, क्योंकि इस पे तो आगे एक श्रृंखला हमें लेनी है। अब देखते हैं, अब आचार्य भगवान का संस्मरण तो सुनना है ना, 2-3 मिनट में हम उसको सुना देते हैं। बात बहुत पुरानी, क्योंकि आज महाराज जी के भी आज संलेखना की बात करी, बहुत अच्छी संलेखना हुई। उस संलेखना को देखकर अपने आप में ये भाव होते कि हमारी भी ऐसी संलेखना हो। तो एक संलेखना जो मैंने मेरे जीवन की सबसे पहली संलेखना देखी, उस संलेखना की बात आपके सामने करता हूँ। सन 1994 में जब मैं दर्शन के लिए माता जी ने, पूर्णमती जी ने रामटेक भेजा था, तो वहाँ एक संलेखना चल रही थी। और संलेखना ऐसे व्यक्तित्व की थी, कहते हैं जिसकी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति होती है, आस्था गुरु के प्रति होती है, और जब पल प्रतिपल ये भावना रखता है कि मेरा मरण सुमरण हो, तो उसका मरण सुमरण तो निश्चित होता है, क्योंकि भाव प्रदान हमारा धर्म हैगा। और उस वक्त एक आगरा के थे जो रोशन लाल जी थे, वो वहाँ पर गुरुदेव के चरणों में आते जाते थे और बने रहते थे। और जब वो वहाँ थे, उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया कि आचार्य श्री जी बस मेरी संलेखना अच्छे से, और कोई भाव वो और कोई कुछ नहीं बोलते थे गुरु से, हर बार एक शब्द बोलते थे, आचार्य श्री बस आपके चरणों में मेरा मरण सुमरण हो जाए। ऐसा गुरुमुख से सुना है। वो तो मुझे बाद में याद आया जब गुरु जी ने बताया, और मैंने पढ़ा भी था कि वो वही हैं रोशन लाल जी। जब तारीख नोट करी कि वही सन 1994 में हम भी गए थे, और उसी समय गए थे, और उस समय समाधि, दो समाधि में उनकी हुई थी, तो हम समझ गए उस समय उनकी जो समाधि हुई थी हमारे आँख के सामने हुई थी। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते पूरे संघ के सामने वहाँ समाधि हुई थी। उस समय हम छोटे ही थे उस समय। तो अब वो उस समाधि के विषय में बता रहा हूँ किस प्रकार से थी। वो बार बार भाव रखते थे, आचार्य ने ऐसा बताया था। और एक दिन की बात है, उनका श्वास थोड़ा कम ज़्यादा था, और ब्रह्मचारी विनोद भैया मतलब अजीत सागर जी उनको लेके आचार्य के पास पहुँचे। और जब पहुँचे तो उन्होंने निवेदन किया विनोद भैया ने कि आचार्य आज उपवास मत देना, चतुर्दशी है, इनका श्वास ठीक नहीं है। आचार्य श्री अवधि ज्ञानी हो या क्या कह सकते हैं, उन्होंने उनको देखा, उनको पूछा मुस्कुराते हुए, क्यों ठीक है आचार्य श्री आपके चरणों में तो सब ठीक ही रहता है, उपवास करना है क्या? बहुत भावना है आचार्य श्री उपवास करने की। इधर भैया जी मना कर रहे हैं, आचार्य श्री देखते, कर लोगे? आचार्य श्री नहीं देना है, कर लोगे ना? वो उधर, अरे आप बीच में नहीं पढ़ो, कर लोगे? हाँ कर लेंगे। अच्छा हाँ कर लो, का है सर? वो मना कर रहे हैं कि तकलीफ इनको बहुत हो रही है, आप कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है उनको 5 दिन में, विकल्प आप नहीं करो। शाम होती है, दोपहर शाम तक उनका पेट बहुत भारी हो गया, फूल गया पेट, फुल पेट गया। तो उनको आचार्य श्री के पास लेके आए। आचार्य श्री ने देखा और देखते ही उनसे कहा हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, अब हमें शंका सी हो रही है। डॉक्टर को बुलाया
और डॉक्टर को बुलाकर आचार्य श्री से ने दिखवाने के बाद ने कहा इनकी किडनी फेल हो गई है, इनकी किडनी फेल हो चुकी है, इनका समय कम बचा है। आचार्य श्री ने एक लाइन में बोली, जब शरीर कमज़ोर हो जाता है, जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? आत्मा की सुरक्षा करना चाहिए। अब शरीर की सुरक्षा नहीं करना है, आत्मा की सुरक्षा करना है। क्या सबका त्याग हो सकता है? आचार्य श्री सबका त्याग, आजीवन त्याग, अन्न जल सबका त्याग कर दिया उन्होंने। उसी वक्त आचार्य श्री ने इधर कहा और उन्हें आचार्य श्री पूछ रहे हैं और उसके पहले उन्होंने कायसर कर लिया, सबसे क्षमा करता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। इस प्रकार से अच्छे परिणामों के साथ, विशुद्धि के साथ उन्होंने आचार्य श्री बार बार कहते कि ऐसी समाधि होती, क्या निर्मल परिणामों से नमोकार महामंत्र का पूरा संग पाठ सुना रहा है, उस उच्चारण के साथ उनका मरण सुमरण हुआ। ऐसे अवधि ज्ञानी थे कि वो मना कर रहे हैं, फिर भी आचार्य श्री ने क्या कहा? नहीं, उपास देना है। आचार्य श्री ने अपनी जिद से, उनको सब लोग मना कर रहे हैं, आचार्य श्री ने दिया। आचार्य ने तुरंत कहा कि आचार्य श्री इनका उपवास तोड़वा के कुछ खिला पिला देते हैं, थोड़ा व्यवस्थित हो जाए, कुछ उपचार, कोई उपचार नहीं करना है। अब वो तो गुरुदेव हैं, उनके पास कौन सा ज्ञान है, अपने ज्ञान से जान लेते हैं और जानने के बाद सब त्याग भी करा देते हैं और अच्छे से संलेखना हुई। बस ऐसी संलेखना हम सब की इसी भावना से बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक संत यात्रा करते हुए, तीर्थ वंदना करते हुए निकल रहा था, और जो संत होते हैं, जो महंत होते हैं, वो तो निश्चित बात है उनका कोई घर नहीं होता है, उनका कोई बार नहीं होता है, वो तो जहाँ स्थान दे दे वहाँ रुक जाते हैं। तो ऐसे ही एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए जब निकल रहे थे, अब एक स्थान से जब निकल रहे थे, रात्रि में विश्राम करना था, लेकिन कहीं भी कोई भी स्थान नहीं मिल रहा था, कहाँ रात्रि विश्राम करे। एक छोटी सी कुटिया जैसी दिखी और उस कुटिया में आशा की नज़र से देखा। जहाँ आशा होती है निश्चित तौर से वहाँ, क्योंकि समय भी ठंड का था, बाहर भी नहीं निकाल सकते थे, शरीर में इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी। और जब देखा, और उस दिन की बात थी कि उस दिन कुछ मिला भी नहीं था उनको, और जैसे देखा तो बाहर से वो व्यक्ति जो कुटिया के रहने वाला था वो बाहर आया और बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ और अपने आप को धन्य मानने लगा। मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, आओ और आकर आप यहाँ विराजमान हो। हे भगवान, आप आए हो, मुझे सेवा का मौका दो, रात्रि में आपको यहीं विश्राम करना है। और अपनी कुटिया में स्थान दे दिया। देखो, बहुत बड़ी बात नहीं, मकान बड़ा हो या नहीं हो, लेकिन मन बड़ा होना चाहिए। उस छोटे से स्थान में उन्होंने आश्रय दिया, आश्रय तो दिया, साथ में भोजन भी दिया। भोजन और आश्रय देने के पश्चात उन्होंने वही साधना करी। साधना करने के पश्चात फिर सुबह जब वो निकलने लगे तो निवेदन किया कि हे भगवान, मैं तो धन्य हो गया, मेरी कुटिया तो धन्य हो गई, आप यहाँ और रुक सकते हैं। बहुत कम होते हैं ऐसे अतिथियों को संविवाह करने वाले। तो उन संत ने कहा कि भैया, मैं तो हिमालय की यात्रा पर निकला हूँ, तीर्थों की यात्रा पर निकला हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारे अंदर का वो अहोभाव, आदर भाव देखकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। और इस प्रसन्नता के लिए, लेकिन तुम बहुत गरीब हो। तो बोले संतुष्ट हूँ, गरीब तो हूँ। तो बोले नहीं नहीं, एक काम करते हैं, गरीब तो है ही वो। तो उन्होंने एक पारसमणि अपने पास थी, उस पारसमणि को दे दी। बोले पारसमणि मैं दे रहा हूँ, ये पारसमणि मेरी नहीं है, मेरे गुरु की है, फिर भी दे रहा हूँ। उधर से जब लौटूंगा 1 महीने में, तो ये जो पारसमणि है इसको वापस लेता चला जाऊंगा। बोले ठीक है, अब इससे तुम्हें जैसा जो उपयोग करना है छूटे, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात है। लिया। अब वो पारसमणि तो आप जानते क्या है, जो लोहे को सोना बना दे, इतनी बहुमूल्य पारसमणि उसको मिल गई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मानसिकता वाले। ठीक है, अब वो गया बाजार में, पता किया, बोले लोहे का आज जो भाव है वो बढ़ गया है। क्या हो गया है? बढ़ गया है। उसने सोचा कोई बात नहीं, तो उसने कहा कम, बोले हाँ 2-3 दिन में कम होने की संभावना है। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। फिर 4-5 दिन बाद पहुंचा, और बढ़ गया। अरे, और हाँ, हो तो सकता है, अभी एक वो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के कारण रेट बढ़ा है, वो युद्ध जैसे ही समाप्त होगा तो रेट और कम हो सकता है, चिंता नहीं करो।
अच्छा फिर 15 दिन और लगेंगे, ठीक है भैया। फिर 15 दिन बाद और रेट बढ़ गया, बोले युद्ध तो और लंबा चल गया है, अब जितनी जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो आ नहीं पा रही हैगी। बोले बिल्कुल अब तो और बढ़ गया है। उम्मीद, बोले हाँ और है। ऐसी उम्मीद उम्मीद में और बार बार उसमें क्या करा उसने, 1 महीने का वो जो समय था वो पूरा निकल गया। जब बाबा जी आए, पूछा क्यों, क्या किया? बोले क्या करूं, जब जाता था, जब भाव बढ़ जाता था, जब आता था, जो है बाबा जी ने सिर पर हाथ फेरा कि हे भगवान, कैसा ये व्यक्ति है, ये बढ़ना ही नहीं चाहता है। तो ये अपना इसने पूरा 1 माह का पूरा समय बर्बाद कर दिया। ये कहानी आप सबकी है, हम सबकी है। ये कहानी आप सबकी है, हम सबकी है। आपको बड़ी हंसी उस पर आ रही होगी, भारी बुद्धू है, भारी पागल है, बढ़ गया था तो बढ़ गया था, सोना तो कर लेता। लेकिन आम सबकी इसलिए बोल रहा हूँ, बताओ आपके पास, सबके पास भी एक पारसमणि है। वो पारसमणि क्या है? वो पारसमणि है आपके पास वो समय। वो जो समय है वो आपके पास भी एक बहुत बड़ी वो पारसमणि समय है। अब उस समय को आप किस प्रकार से उपयोग करते हो, देखो तो, विचार तो करो कि पैसा, सौंदर्य, सत्ता आपके पास बढ़ भी सकती है, टिक भी सकती है, पर समय को आप ना बढ़ा सकते हो और ना टिका सकते हो, बिल्कुल नहीं। इस समय की कीमत ही अलग है। अच्छा एक बात याद आ गई, पहले वो पूछ लेता हूँ। वैसे पूछ रहा हूँ, उसको अन्यथा मत लेना, सिर्फ पूछ भर रहा हूँ। किसी को मान लो किसी की मौत नज़दीक है, और वो जो मौत हो रही है वो आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि मौत आपकी नहीं, मैं चाहता हूँ ध्यान रखना, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया, मौत जो है वो नज़दीक है। और एक मौत ऐसी होती है हार्ट अटैक से, और एक मौत ऐसी होती है मतलब हार्ट अटैक में तुरंत के तुरंत, और एक ऐसी होती है जो तड़पते तड़पते मरता है, कैंसर हो गया मान लो। तो आप बताओ कौन सी मौत को पसंद करोगे? हार्ट अटैक वाली, हार्ट अटैक वाली ना, तुरंत के तुरंत काम हो गया, कहाँ टेंशन, कहाँ महाराज जी हम रोज रोज की तड़पन पे रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ये आपका उत्तर बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना, बिल्कुल गलत है। अगर मान लीजिए कोई इनकम टैक्स वाला आया, एकदम आएगा और वो पहले से बता के आएगा कि मैं भैया महीने भर बाद आऊँगा, तो वो इनकम टैक्स वाले कौन से को अच्छे मानोगे आप? बोलो भैया, जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसी के आते हैं इनकम टैक्स वाले। बोलो, काला जी काला ही काला बैठे हैं, महीने भर बाद आऊँगा, तैयारी रखना। और एक इनकम टैक्स वाला तुरंत आ जाता है, तो किस में ज़्यादा टेंशन होती है? महीने भर बाद वाले। भैया यही हम कह रहे हैं, आप गलत जा रहे हो। अटैक आया तुरंत चले जाओगे ना, धर्म ध्यान कर पाओगे ना, त्याग कर पाओगे ना, तप कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कैंसर की पीड़ा जरूर है, लेकिन उस पीड़ा के साथ आप नियमों को, व्रत को, सबको ले सकते हो, और उसके साथ मरण करोगे तो सुमरण होगा। अटैक में क्या हुआ पता नहीं चला, कहाँ चले गए। लेकिन भाई महीने, 2 महीने, 4 महीने आप तड़पते तड़पते भी धर्म ध्यान कर सकते हो, भगवान की भक्ति कर सकते हो, गुरुओं के दर्शन कर सकते हो, उस समय का पूरा सदुपयोग कर सकते हो। इसलिए आपका जो प्रश्न है, उत्तर है, वो इसमें सुधार कर, क्या नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।